मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागलाल न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन, किचा में ईडी की छापामार कार्यवाही, अल्मोड़ा में बेटी की तरह हुई मां नंदा सुनंदा की विदाई, हल्द्वानी में प्रशासन की छापेमारी, अल्मोड़ा में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के तत्वावधान में आज गल्ला मंडी के पास बैडमिंटन कोर्ट पर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज बैडमिंटन टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है और करीबन 15-16 कॉलेजेस इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इसी से इनकी यूनिवर्सिटी की टीम का चयन होगा जो आगे जाके इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स नॉर्थ जोन और ऑल इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगी। मैंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और बताया कि खेल से किस तरह से हम लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। जी, आप द्वारा निरंतर कार्यक्रम क्योंकि सामान्यतः खेलने से व्यक्ति के पास बहुत से गुणों का विकास होता है और कई चरित्र और अन्य चीज़ें, डिसिप्लिन हो गया, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, स्ट्रेटजी मेकिंग, इंड्योरेंस, स्टेमिना, बहुत सारे जो ट्रेट्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो सामान्यतः हर व्यक्ति को कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए ताकि वो फिजिकली और मेंटली फिट रह सके। और उसके साथ साथ अभी आने वाले दिनों में नेशनल गेम्स भी होने वाले हैं और अगले नेशनल गेम्स उत्तराखंड उसमें मेजबानी करने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक पदक उत्तराखंड नेशनल गेम्स में जीते, इसी के लिए ये सब प्रयास किया जाए। जो क्वेश्चन किया है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि आप देखेंगे कि मैंने भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी का मैच जीता हुआ है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी खेला हुआ है। तो जो स्टेप्स होते हैं ना, कदम बढ़ते हैं, वो ऐसे ही बढ़ते हैं कि आप पहले स्कूल खेलते हैं, फिर आपने क्षेत्र पे खेलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेलते हैं, फिर आप कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज के मैचेस खेलते हैं। तो मैंने भी ऐसे खेला और खेलते खेलते आज आपके सामने हूँ, आप हमें जानते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जितने बच्चे आज खेल रहे हैं उनमें से जो जीतेंगे या हारेंगे वो तो सेकंड पार्ट है, लेकिन जैसे कि डीएम साहब ने भी कहा है कि खेल एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, जिससे वो सामाजिक भी और अपने बॉडी से भी वो तंदुरुस्त होते हैं। काशीपुर के मदर इंडिया मिस्रवाला स्कूल के नाबालिग बच्चों को सीपीयू पुलिस द्वारा ट्रैफिक के नियम बताए गए, साथ ही सभी बच्चों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। लोग मदर इंडिया स्कूल में गए थे मिस्रवाला, तो वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बताया और बताया कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो बाइक लेकर के स्कूल में आए नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके माँ बाप के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उन्हें बताया गया कि जब नाबालिग चलाते हैं तो किस तरह से की कटाई हो सकती है, हम लोग किस तरह रोड सेफ्टी का पालन करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। और टाइम में सभी स्कूलों में हम लोग कार्यक्रम चालू करेंगे। किच्चा स्थित यादव फूड्स फ्लोर मिल और आवास विकास स्थित घर पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई। सूत्रों की माने तो मिड डे मील की सप्लाई में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। राजस्थान की कोटपुतली विधानसभा में मिड डे मील के कट्टे सप्लाई करने वाली जिस फैक्ट्री में यह कार्रवाई हुई है वह राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के परिजनों और रिश्तेदारों की बताई जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में आईटी विभाग की यह छापामार कार्रवाई हो रही है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। काशीपुर के केवीआर हॉस्पिटल में एक कैंप का आयोजन किया गया जिसमें डॉक्टरों द्वारा बीएमडी हड्डियों में कैल्शियम की जांच, शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच, नाक कान गले की एंडोस्कोपी, आंखों में मोतिया एवं नजर की जांच, रोगियों की निःशुल्क दवाइयां आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर डॉक्टर तरुण सोलंकी, मार्केटिंग डायरेक्टर मोहित बोरा, मोहम्मद रमीज एवं अन्य नर्सिंग स्टाफ के लोग मौजूद रहे।
हल्द्वानी में आज कमालुआगंज स्थित रिलायंस में सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और तहसीलदार व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पॉलिथीन प्राप्त। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। काशीपुर के तहसील कार्यालय में उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एम ए राहुल द्वारा तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ज्ञापन देने का उद्देश्य विकलांगों का शोषण रोकना और पेंशन की समस्या को दूर करना है। बंद करो। उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति की जानिब जो है माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया तहसीलदार साहब को। हमारा मकसद ये है कि जो दिव्यांगों का शोषण किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। आज जिस तरीके से 60 से 65 साल की महिलाओं को जो पेंशन मिलती थी वो सरकार के द्वारा जो है जिनके बच्चे पात्र हैं, जो बालिग हैं, उनको पेंशन सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी, जो कि गलत है। आपने देखा 2 साल के कोरोना काल में जिन लोगों का कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था, आज वो भुखमरी के कगार पे 6,000 7,000 रुपये महीने पर काम करते। कैसे न कैसे करके बुजुर्गों को 1,000-1,500 रुपये जो पेंशन मिलती थी अपना गुजारा कर लेते थे, क्योंकि बच्चे कोई पैसे नहीं देते माँ बाप को। उस पर भी सरकार ने वो पेंशन को ख़त्म करने की है, उसको लेकर हमने तहसील में प्रदर्शन किया। दूसरी बात क्या है कि दिव्यांगों की पेंशन को लेकर आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। पहले रिपोर्ट हमने पेंशन लगातार कराई है, कम से कम 500-700 लोगों की पेंशन ही आती है। खाली पहले दिव्यांग का प्रमाण पत्र लिया जाता था, आधार कार्ड, राशन कार्ड, उसी के आधार पर पेंशन मिलती थी। हम तो ये कहते हैं जो विकलांग है, जो पात्र है पेंशन उसको मिलनी चाहिए, पर आप उसको चक्कर लगवा रहे हैं, आज प्रमाण पत्र लेकर आइए 4,000 का, 5,000 का। ऐसी स्थिति में पैसा नहीं है, कहाँ तक चक्कर लगाएगा। उसको लेकर दिव्यांगों में काफ़ी रोष था। आज तहसीलदार साहब से हमने मुलाकात की, अपनी बात रखी। हमने कहा कि आप लेखपालों को आप बता दीजिए, वरना मजबूरन हमें सबको। अल्मोड़ा में कल मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं की राजवंशी करमचंद सिंह तथा उनके पुत्र नरेंद्र चंद सिंह ने पूजा अर्चना की, जिसके बाद आज मां की विदाई के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। मां के डोले को नगर भ्रमण कराने के बाद डोबानौला विसर्जित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मंगला ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर स्वर्गीय देवेंद्र मंगला का एक सपना था कि भारत में कॉर्नोग्लिया, जो कि एक इटालियन कंपनी है, वे एग्जॉस्ट साइलेंसर बनाए ताकि हमारे देश में कार्बन और नाइट्रोजन का उत्सर्जन कम हो और पर्यावरण को होने वाली हानि को कम किया जा सके। इसी क्रम में आज रुद्रपुर में एक ज्वाइंट वेंचर शाइनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें कॉर्नोग्लिया और मंगला ने एक ज्वाइंट वेंचर डील के तहत एक साइलेंसर का उत्पादन सिद्धपुर के पंतनगर फैक्ट्री में करने का निर्णय लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। It was really an honor, and I have seen a lot of interest, a lot of different customers. Frankly speaking, I'm very happy and excited in this new adventure. फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, नमस्कार। आज हमने जो जॉइंट वेंचर साइन किया है, ये हमारे फादर साहब का ड्रीम था। बड़े भाई साहब सचिन जी, विवेक जी, हमारे आज आदरणीय अतिथि हैं यहाँ पर इटली से, जो और हमने जो आज साइन किया है, ये हमारा एक फ्यूचर के लिए जॉइंट वेंचर फॉर द लॉन्ग टर्म। और आज बहुत अच्छा लग रहा है ये साइन, जो हमने आज साइन किया है ये एग्रीमेंट। सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे संग एक ऊर्जा पैदा की कि हमें मेक इन इंडिया करना है। हमने उसमें अपना योगदान देके, और हमने अपने जेवी पार्टनर इटली से कॉर्नोग्लिया के संग जो हमने जॉइंट वेंचर करा है, और उससे हमारा हिंदुस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है और जो क्लीन इंडिया जो हमारा एक मिशन है, जो पॉल्यूशन के रिलेटेड हम जो एग्जॉस्ट सिस्टम बना रहे हैं, ये पॉल्यूशन को क्लियर करेगा। सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन हर सेक्टर के अंदर। अगर आप लेते हैं हैवी कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, जनरेटर इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम सपोर्ट करेंगे इसको। और सेकेंडली मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, जो हमारे नए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो यंग इंडिया, जिस यंग उत्तराखंड
के नाम से जिनको बोला जाता है आज की तारीख में, और हमारे रुद्रपुर के एमएलए साहब शिव अरोड़ा जी, सीए शिव अरोड़ा जी, और यंग इंडिया जो यंग उत्तराखंड, और आज जो हमने जो जॉइंट वेंचर करी है एज ए यंग जॉइंट वेंचर है हमारा, क्योंकि पियर एंटोनियो इज़ ऑल्सो यंग एंड माई सेल्फ इज़ ऑल्सो यंग। तो आज जो हम एक ऊर्जावन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, और इससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करीब करीब आपका 200 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट आएगा अगले 5 साल में। और यहाँ पे जो हम रोज़गार देंगे, बहुत बड़ा रोज़गार यहाँ पे आने वाला है, और इससे जो हमारा ये मेन प्लांट होगा उत्तराखंड का, और यहीं से हम सारा हिंदुस्तान को डिलीवर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं अशोका लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, सबसे ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे बनते हैं, ट्रैक्टर्स यहाँ पे बनते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा बेस उत्तराखंड के अंदर होगा, और यहाँ पे हमारा R&D सेंटर भी बहुत बड़ा R&D सेंटर आ रहा है, और जो हमारा ग्लोबल लेवल पे R&D सेंटर होगा, जो हमारा पूरे एशिया पैसिफिक को सपोर्ट करेगा यहाँ से। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बस केवल ये कहूँगा कि हमारे जो प्रशासन से मनीष बिष्ट जी भी आए थे, हमारे RM सिडकुल और डिप्टी कलेक्टर साहब, उन्होंने भी हमें सपोर्ट दिया, और हमें ऑलरेडी हमें इतना भरोसा है प्रशासन से कि हमें आने वाले टाइम के अंदर हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को, और जिससे कि हम यहाँ पे रोज़गार पैदा कर सकें। ये हमारा एक आप सबके माध्यम से कहना है कि जो हम मेक इन इंडिया है उसको हम साक्षात करने हैं। धन्यवाद। काशीपुर के किला मोहल्ले से श्री दुर्गा माता जागरण मंडली द्वारा श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जो महाराणा प्रताप चौक से चीवा चौराहा होते हुए जसपुर खुर्द पहुंची। गदरपुर के निकट पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक अभियुक्त को एक स्कूटी सहित 37 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता विकास तानेजा की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, और इसमें हमारा जो लगातार थाने स्तर से बहुत ही अच्छी कार्रवाई की जा रही है। जैसे विगत दिनों भी इसमें एक और अन्य मामलों में हमने जो है कार्रवाई की है। तो कल इसी में एक व्यक्ति हैं जो उपदेश सिंह हैं, यहीं के रहने वाले, गदरपुर के रहने वाले। तो इनसे कुछ नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, और NDPS एक्ट के अंतर्गत उस पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। उनके पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि जो ये नशे के इंजेक्शन जहाँ से लाए हैं वो कोई विजय कुमार नाम के व्यक्ति हैं, जो थाना गदरपुर क्षेत्र में ही निवास करते हैं, वार्ड नंबर 3 में, और उनके घर में ये सामान है करके। तो इसमें 29 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा करते हुए, कार्रवाई करते हुए आगे उनके घर में जो है छानबीन की गई। तो उनकी बरामदगी उनसे 1675 इंजेक्शन है, जो कि एबिल, डायजेपाम, बुप्रीनॉर्फिन के हैं अलग अलग मात्रा में। जो बुप्रीनॉर्फिन 200, डायजेपाम 125 और एबिल के लगभग 1350 इंजेक्शन हैं, जिनको रखना जो लाइसेंस के बिना जो इनको रख नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये लगातार यहाँ युवाओं को ये इंजेक्शन बेचते हैं, जिससे कि हमारी जो है नशे के प्रति जो है युवा जो है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनका फ्यूचर इसमें ख़राब हो रहा है। और लगातार इस पर हमारी जो निगरानी भी है, नज़र भी थी। तो इसी में उपदेश सिंह को फिर अरेस्ट के बाद फिर उनकी निशानदेही पर विजय सिंह से ये इतना माल जो है रात को बरामद हुआ है। सर जानकारी की जा रही है। पूर्व में तो कोई ऐसा आपराधिक इतिहास इन दोनों का नहीं है, लेकिन इसमें बाकी अन्य जगहों से भी, अन्य थानों से भी हम जानकारी करेंगे इनका क्या कोई आपराधिक इतिहास है, कोई NDPS के मामलों में कुछ इस तरह से। अभी इसमें और भी आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है, और अगर और भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके विरुद्ध में हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर अब सबसे मैं पुरस्कार के लिए जो है अनुरोध करूँगा कि पुलिस टीम को जो है उत्साहवर्धन के लिए 2500 का पारितोषिक दिया जाए। हम लोग अभी थानाध्यक्ष और हमारे CO साहब हैं यहाँ पर, हम लोग एक टीम बनाएंगे जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर भी साथ में होंगे और प्रशासन के भी अधिकारी होंगे। संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर हम सारे मेडिकल स्टोर्स पर भी एक बार
ऐसे छापामारी की कार्रवाई करेंगे। और अगर उनके पास उन दवाओं को, उन इंजेक्शन को रखने का जो है वैध लाइसेंस नहीं होगा, अगर वो अधिकृत नहीं होंगे और उनके पास इस तरह की कोई दवा इंजेक्शन पाई जाती है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए जो है खराब हो, या मात्रा से अधिक अगर पाई जाती है जो रखने के लिए अधिकृत नहीं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। अल्मोड़ा के एनएचएम कर्मचारियों द्वारा विगत 4 माह से वेतन न मिलने व नवीनीकरण न होने के कारण जनपद के समस्त एनएचएम कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांधकर कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो 12 सितंबर को देहरादून में मिशन निदेशक के कार्यालय में घेराव किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप चमचा ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि भीकियासैंण के पनुआ घोतन निवासी जगदीश चंद्र की निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि पीड़ित द्वारा पत्र दिए जाने के बाद अगर पुलिस सजग हो जाती तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, तभी दलितों के साथ न्याय होगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। गीता का पत्र देखा, परिवार मैंने इस घटना को लेकर, एक तो अभी भी मेरी मांग है कि राज्य के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में बढ़ते हुए दलितों की उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसका सामूहिक रूप से इनकी घटना की निंदा करनी चाहिए। और आज तक उन्होंने इस घटना पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है, इसलिए उनको प्रदेश की जनता से और विशेषकर शिल्पकार वर्ग से माफी, दलित वर्ग से माफी भी मांगनी चाहिए। एक दूसरा, मैं साफ मांग कर रहा हूँ कि अभी तक ये दोनों मामले दोषियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मामले का निपटान जल्दी हो। इसके लिए चाहे उत्तरकाशी की घटना हो या अल्मोड़े में जगदीश की जो जघन्य हत्या की है उसका मामला हो, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना को सौंपा जाए, जिससे कि सजा शीघ्र से शीघ्र मिले। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक राज्य की सरकार ने किसी भी तरह के मुआवजे की घोषणा नहीं की है, जबकि ये पूर्व में हमेशा परिपाटी रही है राज्य सरकार के विभिन्न मामलों में। इससे जिसकी जान चली गई वो जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन सरकार एक तरह से पीड़ित परिवार को संदेश देती है कि हम इस दर्द में उस परिवार के साथ खड़े हैं। इसलिए इस पूरे मामले में सरकार शीघ्र ही राज्य इसकी मुआवजे की, उचित मुआवजे की और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।